मेरे बच्चे, अपने कर्म को शुद्ध रखो और अपने विश्वास को अडिग रखो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वह न टलेगा न रुकेगा और ना ही किसी और को दिया जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, यह समय आत्मदया का नहीं बल्कि आत्मबोध का है, क्योंकि जो कुछ भी तुमने सहा उसने मुझे भीतर से इतना सजग बना दिया है कि अब तुम सच और दिखावे में अंतर पहचान सकते हो। अब मैं तुम्हें हर मुस्कान पर भरोसा नहीं करना और हर मौन से डरना नहीं, क्योंकि मौन ही वह स्थान है जहाँ से शक्ति जन्म लेती है। और जिस दिन तुमने अपने भीतर के सुर को शांत करना सीख लिया, उसी दिन बाहरी संसार का प्रभाव तुम पर स्वयं कम होने लगेगा। तुम्हें यह भी जानना होगा कि हर रुकावट तुम्हें रोकने नहीं आती। कुछ रुकावटें तुम्हें दिशा बदलने के लिए मजबूर करती है, ताकि तुम उस मार्ग पर ना जाओ जहाँ तुम्हारी आत्मा सिकुड़ती है। मैंने कई बार तुम्हारे रास्ते इसलिए बंद किए ताकि तुम किसी छोटी मंजिल पर रुक ना जाओ, क्योंकि जो तुम्हारे लिए लिखा गया है वह साधारण नहीं है और उसे पाने के लिए तुम्हें स्वयं भी अपने पुराने स्वरूप में आने की बढ़ना होगा। अब अपने भीतर जमी हुई थकान को छोड़ दो, क्योंकि तुमने जितना सहन किया है उतना हर कोई नहीं कर पाता, और जितनी बार तुम टूट कर भी खड़े हुए हो वह सामान्य नहीं था। मैंने तुम्हें इसीलिए चुना क्योंकि तुमने अंधकार में भी अपनी चेतना को बुझाने नहीं दिया, और वही चेतना अब तुम्हारे जीवन में प्रकाश बनकर फैलेगी। बस तुम्हें स्वयं पर उतना ही विश्वास करना होगा जितना विश्वास मैंने सदा तुम पर रखा है। तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आने वाले हैं वे अचानक लग सकते हैं, पर वे वर्षों से तैयार हो रहे थे। हर प्रतीक्षा, हर अस्वीकृति और हर विलंब ने तुम्हें उस क्षण के लिए तैयार किया है। इसीलिए जब अवसर आए तो संकोच मत करना। अपने भीतर उठने वाले भय को पहचानो, पर उसे निर्णय ना बनने दो, क्योंकि जो डर तुम्हें रोकता है वही साहस तुम्हें मुक्त भी करता है। यदि तुम उसे पार करना सीख लो तो अब वह समय है स्थिर होकर आगे बढ़ने का, बिना घबराहट के, बिना तुलना के और बिना स्वयं को कम आ सके। क्योंकि अब तुम अपने मार्ग पर शांत विश्वास के साथ चलते हो तो ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे लिए स्थान बनाता है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, और हर उस कदम में जिसे तुम आज उठा रहे हो और हर उस कदम में जिसे तुम्हें उठाने का साहस तुम कल करोगे। इसीलिए अपने हृदय को हल्का रखो और अपने मन को शुद्ध रखो, और वह जान लो कि तुम कभी अकेले नहीं थे। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति जो तुम्हारे भीतर से दूर हुआ वह हानि नहीं था। कुछ दूरियां सुरक्षा बनकर आई ताकि तुम उन ऊर्जाओं से मुक्त हो सको जो तुम्हारी शांति को धीरे धीरे समाप्त कर रही थी। मैंने तुम्हें अकेला इसीलिए नहीं किया कि तुम टूट जाओ, बल्कि इसलिए किया ताकि तुम अपने भीतर उस शक्ति को पहचान सको जो भीड़ में दब जाती है। और जब इंसान स्वयं के साथ बैठना सीख लेता है तब वह संसार किसी भी शोर से भयभीत नहीं होता। अब जो स्पष्टता तुम्हारे भीतर आ रही है वह संयोग नहीं है, यह उस मौन का परिणाम है जिसे तुमने सहा। अब तुम दिखावे और सच्चाई में, लालच और आवश्यकता में तथा प्रेम और निर्भरता में अंतर समझने लगे हो, और यही विवेक तुम्हें आगे आने वाले निर्णयों में सुरक्षित रखेगा। क्योंकि जीवन में गलत रास्ते अक्सर अज्ञान से नहीं बल्कि अधूरे बोध से चुने जाते हैं, और तुम्हारा बोध अब अधूरा नहीं रहा। मैं जानता हूँ कि कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी भलाई का कोई प्रमाण दिखाई नहीं देता, पर जो कार्य भीतर हो रहे थे वे बाहर शोर नहीं करते, उन्हें जड़ें फैलती हैं और तो पेड़ हिलता नहीं। और आज तुम्हारी जड़ें गहराई में जा रही है। आने वाले समय में जब स्थिरता प्रकट होगी तो लोग केवल फल देखेंगे, और उन्हें वह मौन साधना दिखाई नहीं देगी जिसे तुमने हर दिन जिया है। अब स्वयं की तुलना दूसरों से मत करो, क्योंकि तुम्हारी यात्रा किसी और की गति से नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा की आवश्यकता से निर्धारित है। कुछ लोग जल्दी पाते हैं क्योंकि उन्हें कम संभालना होता है, और कुछ देर से पाते हैं क्योंकि उन्हें बहुत कुछ संभालने के लिए तैयार किया जाता है। पर तुम्हारी तैयारी साधारण नहीं है, इसीलिए जो मिलने वाला है वह भी साधारण नहीं होगा। बस तुम्हें धैर्य को बोझ नहीं बल्कि शक्ति समझना सीखना होगा। अब अपने भीतर उठने वाली शांति को हल्के से मत लेना, क्योंकि यह वही संकेत है कि तुम सही मार्ग पर हो। जब मन शांत होता है तो जीवन स्पष्ट होने लगता है, निर्णय सरल हो जाते हैं और भय अपना प्रभाव खो देता है। मैं तुम्हारे साथ हूँ उस क्षण में भी जब तुम निश्चिंत होते हो, और उस क्षण में भी जब तुम्हारा विश्वास डगमगाता है। इसीलिए अपने मन को थामे रखो और आगे बढ़ते रहो, क्योंकि जो तुम्हारे लिए लिखा गया है अब वह दूर नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, यह मत भूलना कि जिस मार्ग पर तुम अभी चल रहे हो वो तुम्हारी कल्पना से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह केवल बाहरी सफलता का मार्ग नहीं बल्कि भीतरी स्थिरता का निर्णय है। मैंने तुम्हें कई बार धीमा इसीलिए किया था कि तुम अपनी आत्मा से आगे ना निकल जाओ, क्योंकि जो जीवन आत्मा से आगे निकल जाता है
वह भीतर से खाली हो जाता है और मैं तुम्हें ऊंचाई पर पहुंचाकर खोया हुआ नहीं देखना चाहता। मैं चाहता हूं कि अब तुम ऊपर पहुंचो तो तुम्हारे भीतर भी उतनी शांति हो जितनी बार सम्मान तुम्हारे भीतर जो मौन अब बसने लगा है वह कमजोर नहीं बल्कि परिपक्वता का संकेत है। इसीलिए भक्तों प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।